स्टार्ट। महोदय, यही कारण है कि बेटियों को अवांछित समझकर गर्भ में ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। विराम। कहते हैं बेटियों को मारने की जघन्य परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। विराम। यह भी कहा जाता है कि कुछ तथाकथित ऊंची जातियां अपने झूठे दंभ के कारण बेटियों को मार देती थी। विराम। लेकिन अब तो इसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। विराम। देश के दूर दराज के अंचलों में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए सुसज्जित उपकरणों से दौड़ती गाड़ियां सबूत हैं इस बात की कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद विज्ञान का यह प्रयोग लगातार मानव विरोधी होता जा रहा है। विराम। दरअसल कन्याओं के प्रति हमारे आचरण से साफ साफ झलकता है कि हम उन्हें उनका प्राय नहीं देते। विराम। भारतीय समाज उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े पैमाने पर उपेक्षा बरतता है। विराम। देश की ज़्यादातर लड़कियां कुपोषण से ग्रस्त हैं। विराम। उन्हें भोजन कम मात्रा में और बचा कुचा ही उपलब्ध होता है। विराम। विडंबना यह है कि माँ या दादी ही ऐसा काम करती हैं। विराम। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा जानबूझकर करती हैं, बल्कि उनके संस्कारों में यह रच बस गया है कि लड़कियों की परवरिश को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। विराम। इसीलिए न तो उन्हें स्कूल भेजे जाने पर विशेष बल दिया जाता है, न ही उनके स्वास्थ्य के विषय में कोई खास दिलचस्पी ली जाती है। विराम। वे तो सिर्फ बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होने के लिए शोषण और भेदभाव की परंपरा को अपनी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए। विराम। इसे भी एक विडंबना ही कहा जाएगा कि मानव मूल्यों का पक्षधर मीडिया भी उनके विरोध में है। विराम। मीडिया को भी बालिकाओं, किशोरियों और स्त्रियों और ऊपरी बनावट और रूप सौंदर्य ही भाता है। विराम।